यहाँ तक पद रिक्त की बात करें, बहुत से पद भरे भी गए हैं। तो उदाहरण के तौर पे आप दोनों कॉलेजेस का एग्जाम्पल आपके सामने होगा। 2022 से पहले कितने पद के भरे हुए, कितने अब है वर्तमान में, और ये स्थिति स्कूलों की है। काफी हद तक पदों को भरा भी गया है। बाकी एक निरंतर प्रक्रिया है। हमारे पहाड़ी क्षेत्र है, इन क्षेत्रों में स्टाफ भरना इतना कोई सरल कार्य नहीं है, लेकिन हमारी वचनबद्धता है कि आने वाले समय में भी जो हमारी प्राथमिकता रहेगी ये दुर्गम क्षेत्र रहेंगे। और मैं समझता हूँ इन 3 वर्षों के दौरान भी जो मैंने आंकड़ा अपने संबोधन में भी बात रखी थी, जो विदाउट टीचर स्कूल थे अधिकतर हमारे पहाड़ी क्षेत्रों में थे। भाजपा सरकार के अंत में लगभग ये संख्या 350 थी, जो घटकर मात्र पूरे हिमाचल प्रदेश में 90 रह चुकी है। इसी तरह से जो सिंगल टीचर स्कूल थे पूरे हिमाचल प्रदेश के 12 जिलों में 3600 थे, जो मात्र अब 2000 के आसपास रह चुके हैं। निरंतर सरकार प्रयास कर रही है और इन 3 वर्षों में लगभग 7000 के आसपास हमने नियुक्तियां दे दी है, और लगभग कोई 3101 के आसपास की प्रोसेस है वो चयन आयोग में प्रारंभ हो चुका है। और हमें पूर्ण आशा है कि 1 महीने में हमारे अधिकतर हमारे क्षेत्रों में टीजीटी के पद रिक्त पड़े तो जी। विधायक साहब लगातार यहाँ पर निश्चित रूप से आप पर बड़ी टिप्पणियां सामने आई, आप देखेंगे उनका कहना कि यहाँ से बजट को शिफ्ट किया गया। थोड़ा सा इस पर जरूर सर आपकी जानकारी स्कूल में आया हो। खद्दर स्कूल एक तरह का दुर्गम हमारा पाल क्षेत्र का स्कूल है, और उदाहरण आपके सामने है कि हमने 30 लाख की राशि यहाँ पर स्कूल निर्माण के लिए दी है। और इस तरह के अनेकों उदाहरण आपको विभिन्न जगह पे देखने को मिलेंगे। यहाँ तक वर्मा जी की टिप्पणियों की बात आ रही है, किस दृष्टिकोण से टिप्पणियों को दे रहे हैं। और मैं समझता हूँ कि जहाँ तक शिक्षा विभाग की बात आती है, बहुत से कार्य 3 वर्षों में इस पूरे विधानसभा क्षेत्र में हुए। जैसे मैंने रिक्त पड़े पदों को भरने की बात हो, बहुत से पद भरे गए। और उदाहरण के तौर पे आपके इसी 3-4 महीनों के दौरान ही लगभग कोई 3-3.5 करोड़ के आसपास की राशि भिन्न भिन्न भवन निर्माणों के लिए, चाहे वड़ाव का स्कूल था, चाहे वो धारचन्ना की बात थी, चाहे वो खद्दर की बात थी, दभास की बात थी, उनको भी वर्तमान में स्कूल याद आ रही स्कूलों को पैसा दिया गया है। और जो वो बयानबाजी कर रहे हैं कहीं ना कहीं राज्य से प्रेरित है। और हमारा यहाँ पर आना जो व्यक्तिगत रूप से, क्योंकि चौपाल मेरे लिए कोई राजनीतिक क्षेत्र नहीं, जैसे मैंने पहले भी कहा है कि भावनात्मक संबंध है, मंत्री के नाते ही नहीं एक अपनेपन के नाते भी, क्योंकि चौपाल और जुबलपुर है हमारे बिल्कुल साथ लगते क्षेत्र है, हमारा मूल एक है। तो मैं समझता हूँ उस कर्तव्य के नाते भी मैं उस क्षेत्र में आता हूँ। और उनको जो उनकी बयानबाजी है कहीं ना कहीं राजनीति से प्रेरित है, और उनकी राजनीति उनको सर वो बार कह रहे हैं वो कि जो स्कूल स्वर्गीय मुख्यमंत्री जो रहे हैं ठाकुर रामलाल जी और वीरभद्र जी ने खोले थे, उसको जो बंद करने के लिए जो है उनके पोते जो बार रहा है। वर्मा जी तो चलो दादे परदादू तक चले गए हैं, लेकिन वो बेहतर है कि अपने कार्य को करे, ज़्यादा बेहतर रहेगा। अभी मैं देख रहा था पीछे मैंने एक स्टेटमेंट दी थी कि जो केंद्रीय विद्यालय जो हमारा कोटा में खुला, उसका भी श्रेय हमारे दिवंगत जो हमारे विधायक रहे मंत्री है बरागटा जी को दे रहे थे। बरागटा जी मेरे विधानसभा क्षेत्र से 2 मरतबा विधायक रहे, और उनका आकस्मिक निधन 2021 में हो गया था। और मैं समझता हूँ 2025 में केंद्रीय विद्यालय मिला, और किन हालात में मिला है, किन मैं समझता हूँ किन के कारण वो सारी बातें संभव हो पाई, जनता जनार्दन जानती है। तो इसी तरह से बलबीर वर्मा जी भी निरंतर 3 मरतबा इस गौरव विधानसभा क्षेत्र के चौपाल के विधायक बन चुके हैं। जो इससे पहले अब चुनाव जीतना हारना तो मैं समझता हूँ कई बातें होती है, भाग्य की बातें होती है, लेकिन 3 मरतबा लगातार आज तक चौपाल का कोई विधायक नहीं बना है। औरों पर टिप्पणी करने से बेहतर है कि वो भी एक केंद्रीय विद्यालय अपने क्षेत्र के लिए लाए। केंद्र में उनकी सरकार है, कोई एनएच अपने क्षेत्र में लाए। मात्र आलोचना करने से चौपाल का विकास नहीं होगा। जी बिल्कुल, आप वरिष्ठ मंत्री है सरकार के अंदर, हालांकि आपका अभी काफ़ी समय से अभी भी आपका नाम चला है अगर हम अध्यक्ष की बात करें, लेकिन सर लंबे समय से ये बन नहीं रहा है। उत्तराखंड का भी हाल ही में बना, क्या पेज कहाँ फंसा है? ये निर्णय हाईकमान ने लेना है, और इससे आगे से सर बिहार चुनाव में बड़ी जीत भाजपा ने यहाँ पर जीत की है, और सबसे बड़ी बात है कि जो मुख्यमंत्री हैं ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू, वो जो है स्टार प्रचारक के रूप में बिहार में गए थे और बार बार जो दावे कर रहे थे कि जीत होगी, बड़ी जीत होगी। क्या कहेंगे? प्रजातंत्र में जिसकी जीत होगी उससे मारते होगी, बाकी जनता जनार्दन ने वहाँ पर एनडीए को बहुमत दिया है, तो इसका मैं समझता हूँ सबको स्वागत करना चाहिए। और मैं समझता हूँ मुख्यमंत्री जी की बात है, वहाँ पर कैंपेन में जाने की बात, तो मुख्यमंत्री के नाते वहाँ पर पार्टी कार्यकर्ता के नाते जो कर्तव्य पार्टी ने दिया वो हमने किया। वर्मा तो सर टिप्पणी कर रहे हैं, पर दायित्व बनता है कांग्रेस का कि वो डिफेंड करे। चौपाल कांग्रेस डिफेंड नहीं कर रही है।
किस दृष्टिकोण से? जो वर्मा जो है बार बार बयानबाजी कर रहे हैं आपको तक इसको डिफेंड करने की गीता जी ने भी अपने संबोधन में बात की है, और मात्र उनकी आलोचना से या उनके खिलाफ मैं यहाँ पर नहीं रहूँगा। आने वाले समय में मेरे और भी अपने पाँच विधानसभा क्षेत्र आना पूरे प्रदेश के दायित्व और जो अपने प्रेम स्नेह से यहाँ की जनता जनार्दन लाएगी तो मैं निश्चित रूप में आऊँगा, तो यहाँ के क्षेत्र के विकास में योगदान दे सकता हूँ, उसमें भी समझता हूँ तरह से प्रयास होगा। जी बिल्कुल, जब से कांग्रेस की सरकार बनी है और आपको शिक्षा और मंत्री का जो कार्यभार मिला है, तब से शिक्षा के क्षेत्र में मैं समझता हूँ कि काफ़ी पैसा इन 3 वर्षों में शिक्षा विभाग के द्वारा हमारे चौपाल विधानसभा क्षेत्र में दिया गया है। चाहे वो प्राथमिक पाठशालाओं की बात थी, चाहे वो हाई स्कूल मिडिल स्कूल की बात थी, सीनियर सेकेंडरी स्कूल की बात है, मुझे लगता है कि पैसा दिया गया होगा। और अगर इसमें मैं समझता हूँ कुछ इसमें कार्य करने की और आवश्यकता होगी तो दिया जाएगा। जैसा बताया जा रहा है कि इसमें 8 लाख की राशि दी जा चुकी है, और यही कारण है कि जो 3 वर्षों के दौरान शिक्षा के क्षेत्र में हिमाचल प्रदेश में कार्य हुआ है, चाहे वो मैं समझता हूँ स्कूलों को एक तरह से कंसोलिडेट करने की बात हो, जिस तरह से टिप्पणी भी हमारे यहाँ के स्थानीय विधायक कर रहे थे। सबसे पहले जो मर्जर ऑफ स्कूल है वो गुजरात में आज से कोई 10-12 वर्ष प्रारंभ हो गए थे। लगभग 90,000 स्कूल आपके पिछले 10 वर्षों में आपने मर्ज किए गए, चाहे उत्तराखंड की बात हो, चाहे वो हमारे पंजाब की बात हो, चाहे हमारे किसी भी जिले की बात हो, किसी भी प्रदेश की बात हो, मध्य प्रदेश की बात हो, उत्तर प्रदेश की लगभग ये संख्या को 30 लाख स्कूल के आसपास बनती है। और अधिकतर प्रदेशों में भाजपा की सरकार है, जहाँ बच्चे नहीं होंगे तो मैं समझता हूँ वहाँ पर स्कूल्स को मर्ज करना एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की इस तरह की इंस्ट्रक्शंस है, चाहे उसमें मैं समझता हूँ फाइनेंस कमीशन की बात हो, चाहे नीति आयोग की बात हो। और इसी सोच के साथ जो स्कूल मर्ज हुए उसमें 60% स्कूल ऐसे थे जहाँ पर आपकी जीरो एनरोलमेंट की, उदाहरण के तौर पर भी 42 स्कूल हमारे हाई और +2 आपके मर्ज हुए। वहाँ पर लगभग सैंक्शन पोस्टें आपकी 300 के आसपास थी, और 300 में से 137 आपका टीचर और टीचिंग स्टाफ वहाँ पर तैनात था, और बच्चे जो 42 स्कूल में थे मात्र 104 थे। तो आप समझ सकते हैं कि इस तरह की व्यवस्था चल नहीं सकती है। टिप्पणी करनी आसान होती है, लेकिन वर्तमान में इन सभी बातों को लेकर आपकी चाहे केंद्र सरकार की नैस की बात हो, उसमें हिमाचल प्रदेश जहाँ राज्यों की बात आती नंबर 3 हमारी रैंकिंग हुई है। यूनियन टेरिटरीज को मिलाकर हमारी रैंकिंग आउट ऑफ 36 आपकी रैंकिंग नंबर 5वीं हुई है, जो भाजपा सरकार के कार्यकाल के दौरान जब बलबीर वर्मा जी हमारे उस वक्त विधायक थे, वर्तमान में विधायक के 21वें स्थान पे पहुंच चुके थे। तो हमें किसी सर्टिफिकेट लेने की आवश्यकता नहीं, हमको सर्टिफिकेट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से मिल रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। शास्त्री का जो 2024 से एक बैच वाइज भर्ती लटकी है, कोर्ट में लंबित पड़ी है, उसमें लगभग 187 लोग लगने हैं, और वो अंतिम चरण में जैसे उसकी समझता हूँ आपका ऑर्डर आ जाएंगे।